बोले वृंदावन बिहारी लाल की जय। यह मनुष्य का शरीर हमें जन सेवा के लिए, राष्ट्र सेवा के लिए, समाज सुधार के लिए प्राप्त हुआ है। यदि हम केवल धन कमाएं, अपने बच्चों का ही पालन पोषण करें, शरीर की अपने की सुरक्षा करें, बहुत सा धन इकट्ठा करके गाड़ियां खरीदें, फ्लैट खरीदें, केवल इसके लिए हमें यह शरीर प्राप्त नहीं हुआ है। यह सब सुख उपभोग तो पशु पक्षी भी करते हैं, अपने बच्चों का लालन पालन करते हैं और वह भी भय, निद्रा और भोजन की व्यवस्था करते हैं। भय से वह भी डरते हैं, हम भी भयभीत होते हैं, वो भी सोते हैं, हम भी सोते हैं, वो भी खाते हैं, हम भी खाते हैं। वह भी अपनी संतान की वृद्धि करते हैं, हम भी अपने वंश की वृद्धि करते हैं। यदि यही सब हम कर रहे हैं तो हम वास्तविकता में मनुष्य नहीं है। इदम शरीरम मानव सेवार्थम, यह शरीर मनुष्य की सेवा के लिए प्राप्त हुआ है। और गंगा स्नान, तीर्थ आदि से मनुष्य का केवल कल्याण नहीं हो पाता। वास्तविकता में भेड़ चाल में हम गंगा आदि स्नान करने चले जाते हैं, लेकिन वास्तविकता में कौन करता है। एक बार शिव और पार्वती जी बैठे हुए थे और सोमवती अमावस्या का शुभ अवसर था और गंगा स्नान के लिए बहुत सी भीड़ लगी हुई थी। पार्वती जी ने कहा कि संसार में बहुत पुण्य हो रहा है, कितने मनुष्य देखो गंगा स्नान कर रहे हैं। तब भगवान भोलेनाथ ने कहा, देवी ये सभी स्नान नहीं कर रहे, ये सब भेड़ चाल है। तब पार्वती जी ने कहा, नहीं, बड़ी श्रद्धा से गए हैं, इन्होंने किराया खर्च किया है, समय खर्च किया है और देखो कितनी शीत ऋतु है, ठंडे में स्नान कर रहे हैं। तब उन्होंने कहा, देवी नहीं, यदि आप परीक्षा करना चाहती हो तो मेरे साथ चलिए। वास्तविकता में इनमें गंगा स्नान कोई बिरला मनुष्य ही कर रहा है। तब शिव और पार्वती ने अपना भेष बदला और भगवान शिव एक कोढ़ी का रूप धारण करके और एक कीचड़ में रास्ते में फंस गए, जहां से लोग स्नान करके शंकर जी के मंदिर के लिए जा रहे हैं। और पार्वती जी एक सुंदर युवती स्त्री बन गई और जो भी वहां से जाता है तो कहती हैं, भैया मेरे पति की जरा आप मदद करें, कीचड़ में फंस गए, इनको निकालें। लेकिन जो भी वहां से जाते वो ये सोचते कि ये कीचड़ है, इसमें हम फंस जाएंगे, कोढ़ निकल रहा है, इनके शरीर से जो रक्त बह रहा है, जो मवाद बह रही है, उससे हमारा शरीर अपवित्र और अशुद्ध हो जाएगा। सब देख करके जाते हैं और निकल जाते हैं, सब देख कर जाते हैं और कोई भी उस स्त्री की कोई भी मदद नहीं कर रहा है। वहीं से एक ब्राह्मण बालक स्नान करके यज्ञोपवीत धारण किया है, मस्तक पर चंदन है, हाथ में कमंडल है, शंकर जी के मंदिर जा रहा है। जब उससे मदद के लिए कहा तो उसने तुरंत वह कमंडल वहां रखा और कीचड़ में जाकर के भगवान शंकर जो बने हुए एक कोढ़ी उसको निकाला और निकाल करके बाहर खड़ा किया और अपने वस्त्र से उनके पूरे शरीर के अंगों को पोंछा और जल से उनको स्नान कराया। और तब से पार्वती बड़े प्रसन्न हुए और उसे दर्शन दिए और कहा कि देवी वास्तविकता में सेवा और धर्म वह है जो किसी गरीब